हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ जिनके मन में ज़्यादा कन्फ्यूजन बनी रहती है कि ये हरियाली तीज आती है, फिर हरताल तीज आती है, कजरी तीज आती है, इन तीजों में अंतर क्या होता है और इनकी पूजा के नियम क्या होते हैं। क्योंकि अब एक के बाद एक तीजें आ रही हैं, तो सभी के मन में ये कन्फ्यूजन है कि ये हरियाली तीज, जिनके यहाँ हरियाली तीज होती है, ये किसी किसी के यहाँ हरताल तीज होती है और किसी किसी के यहाँ कजरी तीज होती है। तो उनमें काफ़ी कन्फ्यूजन बनी हुई है सभी के मन में। तो आज सभी के मैं ये सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ कि हरियाली तीज क्यों मनाते हैं और कौन कर सकता है, और हरताल तीज कौन कर सकता है, और कजरी तीज कौन कर सकता है, और इनमें किन भगवान की पूजा होती है। तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूँ कि इन तीनों व्रतों में माँ पार्वती और शिव जी की ही पूजा होती है। इन भगवान की पूजा करते हैं माँ पार्वती और शिव जी की। तो देखिए, हरियाली तीज, कजरी तीज और हरताल तीज तीनों ही व्रत सुहागिना स्त्रियां अपने पति की लंबी कामना के लिए रखती हैं, जो कि अब आने वाली है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरताल तीज व्रत। क्योंकि हरियाली तीज और कजरी तीज निकल चुके हैं, तो हिंदू धर्म में तीज के त्यौहार का विशेष महत्व है। यह त्यौहार साल में 3 बार आता है, जिसमें सबसे पहले आती है हरियाली तीज, फिर आती है कजरी तीज और सबसे अंत में आती है हरताल तीज। इन तीनों व्रत में भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इन व्रतों को रखने से सौभाग्यशाली और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं आपको बता दें कि इन तीज के व्रत में जहां बहुत सी समानताएं हैं, तो वहीं कुछ अंतर भी हैं। तो आइए जानते हैं कि अंतर कौन कौन से होते हैं हरियाली तीज, कजरी तीज और हरताल तीज में। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी हरियाली तीज में क्या होता है। तो वैदिक पंचांग के अनुसार हरियाली तीज हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है, जो इस साल 7 अगस्त को थी। और इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। और शिव पुराण के अनुसार इस दिन ही भोलेनाथ ने माँ पार्वती की पत्नी रूप में स्वीकार किया था, माँ पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया था। इसी कारण हरियाली तीज का व्रत सुहागिन स्त्रियों अपने अखंड सौभाग्य को वरदान देने वाला माना जाता है। इस दिन महिलाएं सज संवर कर झूला झूलती हैं और सावन के प्यारे प्यारे लोकगीत गाती हैं। और इस दिन हाथों में मेहंदी लगाने की भी परंपरा है। तो चलिए, अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि कजरी तीज कैसे और क्यों मनाते हैं। तो वैदिक पंचांग के अनुसार कजरी तीज का त्यौहार हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल कजरी तीज 22 अगस्त को है। वहीं आपको बता दें कि इसे कजरी तीज या साड़ुती तीज और भादव तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करती हैं, जो कि इस बार 22 अगस्त को था, जो कि निकल चुका है कजरी तीज व्रत भी। और इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव के साथ नीमड़ी माता की पूजा करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार मध्य भारत में कजली नाम का एक वन था। एक बार वहां के राजा की अकाल मृत्यु हो गई और उसके वियोग में रानी ने खुद को सती कर लिया। इस घटना से वहां के लोग इतने दुखी हो गए कि लेकिन राजा रानी के प्रेम से इतने प्रभावित हुए कि वे लोग कजली गीत गाने लगे थे। ये गीत पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक होता है और कजरी तीज मनाने की परंपरा यहीं से शुरू हुई। इस दिन शाम को व्रत तोड़ने से पहले महिलाएं 7 रोटियों पर चना और गुड़ रखकर पहले गाय को खिलाती हैं। तो अब जानते हैं हरताल तीज के बारे में, जो कि अब आने वाली है। वो कब आने वाली है, किस मुहूर्त में उनकी पूजा होगी, ये सभी भी मैं आप सभी को बताऊंगी। कि ज्योतिष पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरताल तीज का व्रत रखने का विधान है। इस साल हरताल तीज का व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। हरियाली तीज की तरह ही हरताल तीज का व्रत भी निर्जला रखा जाता है। मान्यता है कि माँ पार्वती ने भोलेनाथ को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर वन में तपस्या की थी। साथ ही बालू के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया था, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए थे। और आपको बता दें कि हरताल तीज पर महिलाएं मंडप सजाकर बालू से भगवान शिव और माँ पार्वती जी की प्रतिमा बनाकर उनका गठबंधन करती हैं। और हरताल तीज पर
अविवाहित कन्याएं द्वारा अपने पति की प्राप्ति के लिए और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सौभाग्य में वृद्धि के लिए ये व्रत करती हैं। तो देखिए, ये रही हरियाली तीज के बारे में, हड़ताल तीज के बारे में और कजरी तीज के बारे में कि ये व्रत किसके लिए और कब कब और क्यों क्यों किए जाते हैं। तो आप सभी को पता चल ही चुका होगा कि हरियाली तीज, हड़ताल तीज और कजरी तीज क्यों मनाते हैं और किस भगवान की इनमें पूजा होती है। और ये सारी जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल।